बिहार से बड़ी खबर आ रही है, जहां पटना में रुपेश मर्डर पर तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है। दरअसल उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और आपको बता दें कि सीएम नीतीश से नहीं ये पद नहीं संभल रहा और इसी के चलते उन्होंने ये भी कहा है कि वो अविलंब दे इस्तीफा। तेजस्वी यादव ने कहा है और आपको बता दें कि पटना में इंडिगो स्टेशन मैनेजर की ये हत्या हुई थी। इसी दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, सीएम को घेरे में लिया है इसी के चलते। और इसी के आपको बता दें कि कल शाम गोली मारकर ये हत्या कर दी गई थी मैनेजर की और केस की जांच के लिए ये एसआईटी बनाई गई है। तो बड़ी खबर है बिहार से, आपके टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें कि बिहार रुपेश मर्डर पर तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। रुपेश मर्डर पर तेजस्वी यादव बोले हैं, उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार पर इसी दौरान निशाना साधा है। सीएम नीतीश से ये बिहार नहीं संभल रहा और वो अविलंब दे इस्तीफा, तेजस्वी यादव ने कहा है। और आपको बता दें कि पटना में इंडिगो स्टेशन मैनेजर की हत्या हुई थी, इसी के चलते उन्होंने सीएम नीतीश पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार से ये बिहार नहीं संभल रहा और जल्द से जल्द वो इस्तीफा दे अपने पद से। तो आपको बता दें कि रुपेश मर्डर पर तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। रुपेश मर्डर पटना में इंडिगो स्टेशन मैनेजर की हत्या हुई थी, जिसका नाम रुपेश बताया जा रहा है और कल शाम गोली मारकर यह हत्या की गई थी और इसी के चलते तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को अपने घेरे में लिया है, निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे, उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। और इसी के चलते आपको बता दें कि पटना में इंडिगो स्टेशन मैनेजर की हत्या हुई थी, इसी के चलते सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है तेजस्वी यादव ने। कल शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी मैनेजर की। तो लगातार बड़ी खबर है, टीवी स्क्रीन पर आपके बिहार से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां रुपेश मर्डर पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी पल्लवी राजपूत जुड़ गई है। पल्लवी, बिहार से बड़ी खबर है, जिस तरीके से बताया जा रहा है, हालांकि पहले तो ये एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां रुपेश का एक खुलेआम मर्डर किया गया है, लेकिन इसी के चलते अभी राजनीति घेरे में आने लगा है। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वो उनसे अब बिहार नहीं संभल रहा है, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल करिश्मा, बिहार के पटना में मंगलवार शाम इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की हत्या के बाद सूबे में इस समय सियासत गर्मा गई है। घटना की कुछ देर के बाद ही जन अधिकार पार्टी के जो संरक्षक हैं और पूर्व सांसद भी रहे हैं पप्पू यादव भी मौका वारदात पर पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने नीतीश कुमार सरकार पर जमकर हमला बोला। और जैसा कि आपने भी जानकारी दी है, तेजस्वी यादव ने भी नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है कि बिहार में अब अपराधी ही सरकार चला रहे हैं। तेजस्वी ने कहा है कि सत्ता संरक्षित अपराधियों ने पटना में एयरपोर्ट मैनेजर रुपेश के उनके आवास के बाहर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। वह मिलनसार और मददगार स्वभाव के धनी थे, उनकी असामयिक मृत्यु से मैं दुखी हूँ। तमाम बातें उन्होंने ट्वीट के जरिए जो है कही हैं। वहीं जब पप्पू यादव पहुंचे थे मौका वारदात पर, तब उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को ये चाहिए कि वो अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाए और अगले 3 महीनों तक उनके खिलाफ कार्रवाई करे। रुपेश कुमार के मामले में पटना पुलिस कितनी जांच कर पाएगी ये कहना मुश्किल है। साथ ही पप्पू यादव ने ये मांग की है कि नीतीश कुमार इस पूरे हत्याकांड की जांच सीबीआई को दे। तो रुपेश कुमार की जो ये हत्या की गई है, अब इस हत्या की जांच के लिए सीबीआई की मांग की जा रही है लगातार। हम रुपेश के बारे में जानकारी दे दें तो रुपेश का रुतबा किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं था। रुपेश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कई नामचीन हस्तियों के साथ फोटो भी पोस्ट की हुई है। वो बताया जा रहा है कि राजनीति में भी आना चाहते थे। घटना के बाद जब उनके करीबी दोस्त राठौर कनिष्क रुपेश के घर पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से बातचीत की और ये भी बताया कि एयरलाइंस में काम करने के साथ ही रुपेश जो थे वो सामाजिक कार्य जो होते थे उनमें भी काफी रुचि दिखाया करते थे और राजनीति में आने की उनकी काफी इच्छा थी। राजनीति में वो खासी दिलचस्पी रखते थे और ये जानकारी मिल रही है कि हाल ही में जो बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं उस पे रुपेश कुमार जो थे मरहोरा विधानसभा से चुनाव लड़ने का भी विचार कर रहे थे। कई दलों से उनको टिकट भी ऑफर किया गया था, हालांकि उन्होंने उस समय मना कर दिया था और उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में मैं राजनीति में
में जरूर कदम रखूंगा, लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन ये दर्दनाक घटना है और वाकई में अपराधियों का बोलबाला हमेशा से बिहार में रहा है और उसकी एक बानगी भी देखने को मिली जब घर के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई रुपेश की। और वो कोई आम नागरिक नहीं थे, अच्छा खासा रुतबा उनका था, कई सेलिब्रिटीज के साथ उनकी फोटो से लेकर तमाम जो थे वो राजनीतिज्ञों से भी संपर्क में थे, तो अच्छा खासा रुतबा, और उनकी अज्ञात अपराधियों ने घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो ये वाकई में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है और यह बिहार की सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरह से कानून व्यवस्था को वो दुरुस्त करे। लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, रेप, हत्या जैसे मामले आए दिन बिहार से सामने आ रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री पद पर आसीन है। उसके बावजूद बिहार में अपराधियों का बोलबाला है, बिहार में कानून व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही। तो ऐसे में विपक्ष का हमलावर होना, विपक्ष का हावी होना लाजमी है। करिश्मा, तो पल्लवी, जिस तरीके से बताया जा रहा है, अभी आपने हालांकि अभी जानकारी दी है कि जिसकी हत्या की गई है रुपेश एक नामी बताया जा रहा है कि अच्छा नाम था, और इसी के चलते ये भी बताया है कि राजनीति में भी अपना एक पैर रखने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इससे पहले ही इनका मर्डर कर दिया गया है, हत्या कर दी गई है, लेकिन क्या लगता है कि राजनीतिकरण में एक बदलाव देखने को मिल सकता है? ये मुश्किल है, लेकिन हाँ ये है कि अब विपक्ष काफी हमलावर हो जाएगा इस घटना के बाद, क्योंकि ये आम नागरिक नहीं थे, एक नामचीन हस्तियों में नाम शामिल था रुपेश का, और इनकी इस तरह से हत्या हो जाना, वो भी घर के बाहर ही। तो ये बड़ा सवाल है और सरकार पर बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। तो विपक्ष अब तमाम तरह के हमले करेगा, क्योंकि विपक्ष को भी एक मुद्दा मिल गया है। कानून व्यवस्था का मसला हमेशा से ही बिहार में हावी रहा है। ऐसे में इस मसले पर अब लगातार नीतीश कुमार पर जो है निशाना साधा जाएगा। और इस घटना के बारे में हम जानकारी दे दें, इस अपराध के बारे में हम अपने दर्शकों को जानकारी दे दे कि रुपेश कुमार सिंह की अज्ञात अपराधियों ने मंगलवार की शाम उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। जब वह एयरपोर्ट से वापस लौटे थे, जानकारी मिल रही थी कि जिस वक्त रुपेश कुमार सिंह की गाड़ी उनके घर के बाहर पहुंची, तो उसी समय वहां पर अपराधी पहले से ही घात लगाए हुए बैठे थे, और जैसे ही वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरे तो उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिससे रुपेश की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं रुपेश हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि जिस अपार्टमेंट में रुपेश रहते थे वहां पर सीसीटीवी कैमरा तो लगा हुआ है, लेकिन वो पिछले 2 सालों से खराब बताया जा रहा है। और ये जानकारी वहां के आस पड़ोस में रहने वाले लोगों ने भी दी है कि अपार्टमेंट पर सीसीटीवी कैमरा तो लगा है, तो वो पिछले 2 सालों से खराब है। तो ऐसे में वहां कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं होगी जो अज्ञात अपराधियों को ढूंढा जाए। तो पुलिस के लिए बहुत ही मुश्किल भरा रहने वाला है कि किस तरह से अज्ञात अपराधियों की पहचान की जाएगी। बड़ी बात यह है पल्लवी, जिस तरीके से कहा, बिल्कुल ये जिस तरीके से आपने बताया, सीसीटीवी कैमरे काफी सालों से बंद पड़े थे, लेकिन इसी के चलते पुलिस प्रशासन पर एक सवाल खड़ा जरूर करता है। अब देखना ये होगा कि कब तक ये जो बदमाश, अज्ञात बदमाशों ने ये हत्या की है रुपेश की, ये कब तक पकड़ में आ पाएंगे? बिल्कुल करिश्मा, अभी ये कहना काफी मुश्किल होगा कि कब तक इन अज्ञात अपराधियों को जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन पुलिसकर्मी अगर पूरी सतर्कता के साथ इस मामले की जांच करते हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही इस मसले का हल निकाल लिया जाए, या फिर ये जितने भी अपराधी हैं, क्योंकि अभी तो ये भी जानकारी नहीं है कि अपराधी कितने थे। वहां पर कोई मौजूद नहीं था, सिर्फ रुपेश वहां पर मौजूद थे जो अब नहीं रहे हैं इस दुनिया में। तो इस पूरी घटना के बारे में जानकारी देने के लिए भी वहां पर कोई मौजूद नहीं है। सीसीटीवी कैमरा वहां पर नहीं था, जैसे कि हमने अपने दर्शकों को जानकारी दी। तो ये पुलिस के लिए काफी मुश्किल भरा होने वाला है कि किस तरह से इन अपराधियों की पहचान की जाएगी, कितने ही अपराधी थे, क्या वजह रही इस हत्या की। तमाम सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं। पटना के एसएसपी जो है उपेंद्र कुमार शर्मा ने भी इस मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मामले की जांच चल रही है। रुपेश कुमार सिंह की हत्या के मामले में पुलिस लगातार तत्परता के साथ कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है, लगातार जांच की जा रही है। और ज्यादा रात का वक्त नहीं था करिश्मा, हम अपने दर्शकों को जानकारी दे दे, लगभग शाम के 7, सवा 7 बज रहे थे और उसी समय की ये वारदात है। तो साफ है कि जो अपराधी थे वो पहले से ही घात लगाए बैठे थे, वो इंतजार कर रहे थे, उन्हें जानकारी थी कि रुपेश कब एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां से कब तक वो अपने घर पहुंचेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी राजपूत तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिहार से लगातार ये खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां रुपेश मर्डर पर तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सीएम नीतीश को अपने घेरे में लिया है, निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बिहार नहीं संभल रही है सीएम नीतीश से, तो वो अपने पद से जल्द इस्तीफा दे दे। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।